अस्सलाम वालेकुम डियर सामी, दिस इज़ अब्दुर्रहमान आरिफ अगेन अराउंड द बिज़नेस प्रॉब्लम्स। आज एक टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत सारे इदारों में बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं आपस में कि जब हम परफॉर्म करते हैं और हमें कंपनी में हायर किया जाता है, मेरा एक सर्टन रोल है जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो उस रोल ने एक सर्टन जॉब डिस्क्रिप्शन को परफॉर्म करना है। अच्छा, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को परफॉर्म करते हुए आपने सर्टन टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। कोई टास्क है, उसकी फ्रीक्वेंसी आवरली है, डेली है, वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली है, डिपेंड्स अपॉन द रूल्स। तो उस टास्क को मेजर करने के लिए देयर शुड बी सम KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो बताएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। एक महीना गुजर गया और आप अपने मैनेजर के साथ बैठे हुए हैं, तो आप कह रहे हैं जी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो कह रहा है आपने परफॉर्म नहीं किया है। अब देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। तो आपने किसी एक स्टेटमेंट पे एग्री करना है कि जी मेरी परफॉर्मेंस ये है, मैंने 10% परफॉर्म किया है, 20% परफॉर्म किया है, 40%, 50% या 100% परफॉर्म किया है, ओवर परफॉर्म किया है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, दिस इज़ कॉल्ड द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसका एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है। आप अपने क्वालिटेटिव टास्क जो आप रोज़ाना परफॉर्म करते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ मैथमेटिकल फार्मूला। Maybe some KPIs are measured in percentage, some KPIs are measured in days, some KPIs are measured in rupees, some KPIs are measured in absolute number. हर KPIs का different mathematical formula है to calculate it। अच्छा, उसके पीछे बहुत सारी शीट्स हैं, कोई एक्सेल शीट्स हैं इन केस ऑफ न्यू ERPs, और जो आज AI का दौर है जिसमें आपके पास डाटा वेयर हाउस है जहाँ पे आपने एक मैथमेटिकल फार्मूला लगाया हुआ है और आपका वो कैलकुलेट होके आपको बता रहा है कि दिस KPI इज़ बेसिकली ये उसका एक्चुअल स्कोर है। अच्छा, उस KPI का आपने एक टारगेट भी सेट किया हुआ है, रेड और ग्रीन। अगर वो KPI उसको ओवर क्रॉस कर जाता है या एक सर्टन लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो उसका मतलब है कि वो KPI ग्रीन हो गया, अगर वो टच नहीं करता है तो वो रेड हो गया है। अच्छा, तो इसके आगे KPI के अपने पर्सपेक्टिव भी होते हैं कि वो फाइनेंशियल KPI है, वो कस्टमर KPI है, वो इंटरनल सिस्टम्स KPI है, या लर्निंग एंड ग्रोथ के साथ उसका रिलेशनशिप है एज पर द बैलेंस स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट। तो KPI इज समथिंग जिसकी मेजरमेंट मेथड, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी रिपोर्टिंग किसने करनी है, उसके पीछे कैलकुलेशन शीट कहाँ है, उसका मेजरिंग यूनिट क्या है, ये सब चीज़ें उस KPI के बारे में पता होनी चाहिए। अच्छा, ये KPIs शेयर होल्डर के भी होते हैं, ये KPI बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी होते हैं, ये KPI CEO के भी होते हैं, और ये KPI नीचे तमाम जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जितने रोल परफॉर्म किए जा रहे हैं सबके होते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ KPIs, जो कि स्कोर कार्ड की शक्ल में फिर मॉनिटर किए जाते हैं। तो मैं KPIs के ऊपर, हर रोल के KPI के ऊपर 1 by 1 बात करना शुरू करूंगा। तो गाइज ट्यून विद मी इन ऑर्डर टू लर्न द रोल वाइज KPIs इन द कमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।